नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में स्वागत है। आज अपन एक नया विषय लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें आजकल ऑनलाइन जो ठगी का माध्यम है उस पर चर्चा करना था। और आज लॉकडाउन के समय में लगभग सभी परिवार, सभी लोग घर बैठे हैं और घर बैठे इसी दौरान मल्टीमीडिया पर तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं। हम यूँ कहते हैं कि आज हर एक आदमी के पास बड़ा फ़ोन है, मल्टीमीडिया फ़ोन सबके पास है। और लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी लोग घरों में बैठे हुए हैं और घरों में बैठे हुए हैं। इसी दौरान तरह तरह के मैसेज यूट्यूब पे, फेसबुक पे और भी कई तरह के अपने ऐप्स हैं, वहाँ पर हमें मिलते हैं। ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं जिसमें हम न चाहते हुए भी उसमें आ जाते हैं। आजकल मल्टीमीडिया का जो फ़ोन है ये गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले और यूँ कह दें कि प्रत्येक हाथ में पहुंच चुका है। इस फ़ोन के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं तो हैं, लेकिन दुविधाएं उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के होगी। फ़ायदे में अगर चर्चा करें तो फ़ायदा तो आप सब जानते हैं। अबोध से बच्चे से भी बात करेंगे, वो भी आपको बता देगा कि भाई मल्टीमीडिया फ़ोन का क्या फ़ायदा है। कहीं पर भी आज इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं, भूल गए और कोई बात आ गई तो आप ढूंढ सकते हैं। मल्टीमीडिया फ़ोन से आप दुनिया की तमाम चीज़ों से आप परिचित हो जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। आप आवेदन है, प्रतिवेदन है, इस तरह की चीज़ें। और ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम आ गया इसमें कि इसके दौरान तो बच्चों की पढ़ाई भी इसी के माध्यम से रही है, मल्टीमीडिया फ़ोन के माध्यम से रही है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन मीटिंग्स भी हुई। जो लोग आपस में नहीं मिल पाए थे तो वो अपने इसी मोबाइल के माध्यम से, कई सारे ऐप्स हैं उनके माध्यम से दूर बैठ कर के भी मीटिंग की, अपने कार्य किए हैं और करना भी चाहिए। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि इंटरनेट पे दुनिया भर के ऐप ऐसे आ गए जो हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे उसमें ऐप्स दिखा रहे हैं, ऐसी ऐसी प्रलोभन की बातें बता रहे हैं कि जिससे हम लोग न चाहते हुए भी उसमें फंस जाते हैं। अब कैसे फंसते हैं आप सब ने सुना है, देखा है। पहले फ़ोन आते थे, अब भी आते हैं। फ़ोन आते थे कि आपके 1 लाख की लॉटरी लग गई, आप 5,000 रुपये जमा करवाइए, आप ये हो गया, आप वो जमा करवाइए। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। अब ये तरीका इन लोगों ने बदल लिया तो क्या, जैसे बदलने के बाद में हम कहें कि एक नया तरीका उन्होंने लिया। क्या लिया कि अमुक ऐप को डाउनलोड करें, कुछ देर आप इंटरनेट पे रहें, ऐप के माध्यम से कनेक्ट रहें तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। और वो पैसा इतना ज़्यादा दिखा देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये प्रति माह कमाएं, ऐसा तक दिखा देते। तो जाहिर सी बात है, घर बैठे सभी लोगों का जॉब छूट गया है तो फिर हम प्रयास तो करेंगे ही कि चलो कुछ तो आमदनी हो। और इसी आमदनी को लेकर के हम लोग उनसे जुड़ जाते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। अच्छा, ये ऐप्स हमारे पास कहाँ से आते हैं? तो रात दिन जब हम फेसबुक पे या अन्य इंटरनेट के जो ज़रिए उनके माध्यम से जुड़े रहेंगे, या फिर हमारे मित्र वो हमें इस तरह के ऐप डाउनलोड करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, यूँ कह दूँ, बाध्य करते हैं, यूँ कह दें, या कैसे भी करके वो हम लोगों तक इस तरह की चीज़ें ला देते हैं कि आप एक बार इस ऐप को डाउनलोड करिए और आप पैसे कमाइए। और पैसा कौन कमाना नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। पर हम जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जो पैसा है वो भी हम खोते जा रहे हैं। और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस तरह के गिरोह को पकड़ने की कोशिश किया है और वो जांच भी चल रही है। तो मैं आज आप लोगों के सामने इसी तरह की चीज़ों को लेकर के उपस्थित हूँ कि हम जब किसी ऐप से जुड़ते हैं, कोई हमें जोड़ रहा है, वो ये कह रहा है कि 3 घंटे 4 घंटे आप ऐप पे रहिए, घंटे भर आप ऐप पे रहिए, ऐप पे रहोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम कुछ लगा नहीं रहे तो पैसा कहाँ से आएगा। फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद ही हमें वो ये भी कह देते हैं कि अभी तो फ्री ज्वाइनिंग है, उसके बाद में कुछ पैसा दे करके आप कंपनी के VIP ग्राहक बन जाएंगे। तो आप जुड़ेंगे, उससे और अधिक इनकम होगी। आप जुड़ेंगे, आप अपने मित्रों को जोड़ेंगे, आप अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, आप अन्य सारे लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि पैसा कमाने की एक भूख है, एक लालसा है। तो इस चक्कर में हम लोग अपनों के साथ और अपने लोगों को हम लूटने के बाद में औरों को भी लूटने के ज़रिए में शामिल कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से भी हमें अब सावधान होने की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमें इस तरह की ठगी के मामलों से कैसे हमें वो करना चाहिए? साथियों, मैं पुनः आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इन ऐप के माध्यम से लोगों से सावधान रहें। जो ऐप के लिए आपको बता रहे हैं कि आप इस ऐप से जुड़िए, आप उनसे दूर रहें। अगर गलती से आप जुड़ भी जाते हैं तो आप कंपनी के बारे में पता ज़रूर करें कि कंपनी कौन चला रहा है, कहाँ से चलाई जा रही है, कौन इसका स्पॉन्सर है, कहाँ से आई है। मैं यहाँ ये भी बता देना चाहूँगा कि ये बड़े बड़े नाम ऐसे ऐसे दे देते हैं कि हम चाह कर के भी सोच भी नहीं पाएंगे। इतना बड़ा नाम दे देते हैं कि ये लोग चला रहे हैं, उसमें कौन कौन हिस्सेदारी, उसमें भी इतने बड़े बड़े नाम दे देते हैं कि हम तो केवल हाँ इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पाते। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो भी आपके पास आता है पहली बात तो आप उनको नकार दें, आप उनको भी बचाएं। फिर रही बात, कम पैसा कमा लो, अधिक लालसाएं ना रखें, जितना है उतने में काम चला लो। एक दिन में अमीर आज तक कोई नहीं बना है। गलत रास्तों पर चल करके अमीरी बनने का प्रयास ना करें, ये बेहतर होगा। और विशेष करके घर में बैठे हैं, मोबाइल आपके पास है, बड़ा मोबाइल आपके पास है, मल्टीमीडिया मोबाइल जब आपके पास है तो आप उसका सदुपयोग करें, गलत तरीक़ों की तरफ ना जाएं। साथ ही ये भी बता दें, इस तरह के जो ऐप को जो चला रहे हैं उनको भी पता है कि हम कैसे लोगों को अपने तरीके से ले सकते हैं, कैसे अपने झांसे में हम उनको दे सकते हैं। तो उन झांसों में ना आएँ, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, झांसों में ना आएँ, प्रयास करें कि आप उनसे बचें। और अगला मित्र आपको जब ये फॉरवर्ड करके मैसेज देता है, आपको व्हाट्सएप मैसेज देता है या किसी भी तरीके से आपको बताता है, क्योंकि वैसे तो लॉकडाउन में एक दूसरे के पास कम लोग आ जा रहे हैं, सामाजिक दूरी के हिसाब से लोग रह रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, और हम जो काम कर रहे हैं हम वही करें, अपने परिवार को सेफ रखें। और फिर से मैं यही कहूँगा, लॉकडाउन जैसी स्थिति पे आप, मैं, हमारा परिवार सुरक्षित है और यही कहेंगे कि भाई सुरक्षित रहे। बहुत सारी परिस्थितियाँ आई हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं, बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार से अपने प्रियजनों को खोया है। उनके लिए सद्भावना ही हम कह सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आप बचे हुए हैं, हम बचे हुए हैं, दोबारा से हमारी स्थिति सामान्य होगी, और सामान्य नहीं बेहतर होंगी, और हम दोबारा से एक बहुत अच्छे रास्ते पर चलेंगे। और ये परिस्थितियाँ तो आती रहेंगी, लेकिन हमें इन परिस्थितियों के साथ साथ अपने आप को और अपने परिवार को संभाले रखना है। इन्हीं उम्मीदों, इन्हीं विश्वास के साथ